दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो आपको जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को बताया था, उनको बाद में एक साथ फिर से रिवाइज कर लेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले शुरू करते हैं फरवरी महीने के दिवस, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सब में मोस्टली एक क्वेश्चन आपका दिवस से संबंधित जरूर आता है। अगर हम लगभग 1 या 2 दिन में एक अगर महीने का दिवस कंप्लीट करेंगे और उसको नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, कॉपी पर लिखते चलेंगे, तो हमारे 12 महीने हैं, 12 महीने के दिवस आसानी से हमें याद हो जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को नोट्स बनाते हैं, अपने खुद के नोट्स में लिखते हैं, तो वह चीज़ हमें आसानी से याद होती है। दूसरे के बनाए नोट्स और अपने बनाए नोट्स में यही डिफरेंस होता है। जब कोई नोट्स हम खुद से बना करके पढ़ते हैं तो वह हमें आसानी से याद हो जाता है और मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। इसलिए प्रयास करिएगा आप लोग अपने नोट्स खुद से ही बनाएं। खुद से जब हम अपने नोट्स को बनाएंगे तो हमें आसानी से याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। सबसे पहले देखते हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी। 1 फरवरी को हम मनाते हैं भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना न कह के हम कहेंगे स्थापना दिवस। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, 1977 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। इसका कार्य जैसा कि नाम से भी क्लियर है, तटरक्षक, तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी, समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तटरक्षक बल को होती है। और इसका मुख्यालय आपका पड़ेगा नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर आते हैं हम 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र या नम भूमि दिवस। इसको वेटलैंड्स डे भी इंग्लिश में बोलते हैं। वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। यह होती क्या है? यह वह भूमि होती है जहां पर ज्यादातर सभी महीनों में जल भरा रहता है, वहां पर नमी ही रहती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नम भूमि या आर्द्र भूमि। यहाँ पर हमेशा वर्षा का जल भरा रहता है। यह जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी प्राणी पाए जाते हैं। वह होती है आर्द्र भूमि। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे संबंधित है 1971 का रामसर सम्मेलन। 1971 का रामसर सम्मेलन या समझौता। 1971 का रामसर सम्मेलन या समझौता इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह समझौता हुआ था ईरान में। ईरान का रामसर समझौता, 1971 का ईरान का रामसर समझौता इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध विश्व आर्द्र भूमि या नम भूमि से संबंधित है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, रामसर समझौता का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि नम भूमि से है, जो 1971 में हुआ था। ईरान के में एक स्थान है रामसर, वहीं पर 1971 में रामसर समझौता हुआ था, जो विश्व आर्द्र भूमि नम भूमि से संबंधित है। फिर आते हैं हम 4 इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। फिर आते हैं हम 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाते हैं हम विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। अब कैंसर एक ही बहुत ही जानलेवा बीमारी है। कैंसर जल्दी से ठीक नहीं होने का नाम लेता है, ऐसी बीमारी है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब आपको पता होगा कैंसर क्या है? अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि।
अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि ही कैंसर को जन्म देती है। और प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है कैंसर का अध्ययन हम ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। और 2019 से लेकर के 2019 से 2021 तक कैंसर की थीम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2019 से लेकर 2021 तक की कैंसर की थीम क्या रही है। फिर देखेंगे आगे। फिर आता है 10 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब आपको कृमि के विषय में, कृमि क्या होती है, कृमि किसे कहते हैं, कृमि के विषय में आपको बताना है कृमि क्या होती है और कृमि किसे कहते हैं। प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया जाता है। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन अब बनता है 13 फरवरी को, लेकिन इससे पहले 12 फरवरी को भी हम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। गुलाब दिवस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस यूनाइटेड नेशंस ने 13 फरवरी 1946 को रेडियो का लगातार प्रसारण करता आया। वहीं से शुरुआत की, रेडियो के प्रसारण की शुरुआत हुई है 1946 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 13 फरवरी को याद रखेंगे, 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस ध्यान दीजिएगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा हूँ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की, यानी अपने देश की महिला दिवस की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व स्तर पर हम दिवस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। आपको अच्छे से पता होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू रही हैं, जो देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू रही हैं और देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ही रही हैं। अब आपको पता होगा 13 फरवरी 1979 को श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का जन्म आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था, एक बंगाली परिवार में हुआ था। आपको पता होगा सरोजिनी नायडू जी कई बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गई। भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनको भारत कोकिला के नाम से भी हम जानते हैं। इनका नाम भारत कोकिला ही है। जैसे हम स्वर कोकिला कहते हैं तो लता मंगेशकर का नाम आता है, क्योंकि बहुत अच्छा उनका गला बहुत अच्छा है, इसलिए उनको स्वर कोकिला कहते हैं। लेकिन बात आती है भारत कोकिला की तो श्रीमती सरोजिनी नायडू कहते हैं। भारत की बुलबुल भी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को ही कहा जाता है। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किए, इसीलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं की याद में, यानी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी की याद में ही प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम। 13 फरवरी के बाद 14 फरवरी को मनाते हैं हम वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी को हम मनाते हैं वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाते हैं वैलेंटाइन डे। उसके बाद आता है 14 फरवरी के बाद सीधे हम पहुंच जाते हैं 20 फरवरी पर। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय विश्व लिख दीजिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस।
यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब यही हुआ है कि हमें विश्व पूरे समाज में, पूरी मानव जाति में एक समानता का अधिकार सबको मिले, सबको समान शिक्षा का अधिकार, उसकी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार, सबको समानता का अधिकार मिले। इसीलिए प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। याद रखें तो इम्पोर्टेंट दिवस हमारा है 21 फरवरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, इसको हम मातृभाषा कहेंगे। मात्र नहीं है, पित्रा नहीं है, त्रि है, ताकि नीचे री की मात्रा लगी, इसलिए मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसका उद्देश्य भी आपको पता होगा। मातृभाषा जो हमारी मदर लैंग्वेज है, पूरे विश्व स्तर पे प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र की मदर लैंग्वेज के सम्मान करने का, उसके प्रोत्साहन का, उसको बढ़ावा देने का अधिकार मिले। इसीलिए प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। फिर आते हैं हम 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है कि 28 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आप अच्छे से अवगत हैं कि नोबेल पुरस्कार हमारे 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उसमें भारत को भौतिकी का, फिजिक्स का प्रथम नोबेल चंद्रशेखर वेंकट रमन या CV रमन को दिया गया था, जिन्होंने ही रमन प्रभाव की खोज की थी। एक बार जान लीजिए, CV रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को अस्तित्व में आया था रमन प्रभाव खोज की थी इन्होंने। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, जैसा कि नाम से भी क्लियर, रमन प्रभाव की खोज की थी। 1928 में यह अस्तित्व में आया था, 28 फरवरी को। इसीलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इनको 1930 का भौतिकी का नोबेल मिला था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिला था। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमें ज्यादा नहीं याद करना है कौन कौन से दिवस है, एक बार फिर से याद कर लेते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा पर डे याद करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला दिवस 1 फरवरी, फिर 2 फरवरी, फिर 4 फरवरी, फिर 10 फरवरी, फिर आता है 13 फरवरी, सबसे इम्पोर्टेंट है। 13 के बाद आता है आपका 21 फरवरी, फिर आता है आपका 28 फरवरी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 10 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाते हैं। कृमि क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की याद में मनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको जनवरी के दिवस भी बताए थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। फिर हम 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम, 12 जनवरी को मनाते हैं। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं हम। और फिर हम चलते चलते पहुंच जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक दिवस हमारा छूट भी गया था, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। क्योंकि हम आपको पता होगा 23 जनवरी 1897 को कटक
जो उड़ीसा में है, जहाँ पर आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, जिनकी 18 अगस्त 1945 को जापान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आप अच्छे से अवगत हैं, जिनकी ऐसा माना जाता है कि जिनकी हड्डियां, जिनकी अस्थियां रेनकोजी मंदिर में वहां पर रखी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। फिर आते हैं हम 30 जनवरी, आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 30 जनवरी शहीद दिवस हम मनाते हैं। धन्यवाद। ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।